दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं माँ कोकिला धाम, जिसे कि न्याय की देवी कहते हैं। और माँ कोकिला का भाई कालिया नाग की यहाँ पर प्रतिमा आपको दिख रही है। महाराज योगानंद महाराज जी से इसके बारे में हम जानते हैं, माँ कोकिला के बारे में और कालिया नाग के बारे में। जी महाराज जी, बताइए थोड़ा। जय माता जी। सभी दर्शकों के लिए नवरात्रि के आज पावन पर्व पर सभी के लिए मंगलमय कामना। ये जो कालीनाग मंदिर यहाँ पर स्थापना हुई है, ये माँ के द्वारा हुई है। ये माँ की इच्छा से हुआ है, ये हमारे द्वारा बना है। इसको बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़ा खेद है लोगों को देख करके कि यहाँ पर 97% लोग केवल मोबाइल लेकर के फोटोग्राफी करने के उद्देश्य से आते हैं। मेरा ये निवेदन है संपूर्ण जनमानस से, श्रद्धा वल्लभम लभते ज्ञानम। जिस प्रकार की जो श्रद्धा रखता है उसका फलीभूत उसको मिलता है। आप धान बोएंगे तो गेहूं काटने को नहीं मिलेगा, धान ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी लोग आए, हम मानते हैं कि यादगारी होती है, लेकिन भावनाएं फोटोग्राफी की न लेकर के भगवान की पूजा अर्चना उपासना दर्शन और अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए यहाँ पर आने का कष्ट करें। उसी से आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि कालिया नाग के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो ये जितनी महिमा माँ की है उतनी महिमा कालिया नाग की है। कालिया नाग को माता के नीचे मंदिर गर्भगृह में भी रखा गया है। माँ के गर्भगृह में भी उनकी स्थापना है। और हमारे ठीक पीछे जो है, यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर पर्वत शिखर पर उनका जो है निवास है मूल में। ये तो माँ के माध्यम से यहाँ पर बना है, मैया ने इसको साकार रूप दिया है। ये कोटगाड़ी में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो जो भी माता के दरबार में आने वाले लोग हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि भगवान के दर्शन और पूजा करने का भावना लेकर के आए, फोटोग्राफी का भावना लेकर के ना आए। फोटोग्राफी एक यादगार होती है, हम भी मानते हैं, लेकिन उद्देश्य ही फोटोग्राफी का बना के आएंगे तो उसका आपको कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हो सकता है। महाराज जी, नाग को बनाने का उद्देश्य, कालिया नाग को बनाने का उद्देश्य ये है कि हमें स्वप्न हुआ था, स्वप्न में हमें दर्शन हुए थे। दर्शन होने के उपरांत फिर माँ से इसके लिए आज्ञा मांगी गई है। वहाँ कोटगाड़ी के शक्ति में 5 लोगों को गवाही रख करके इसके लिए अनुमति मांगी गई है, तब इसका निर्माण हुआ है। अब इसका संक्षेप में मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े ऋषि हैं और भगवान के बराबर इनको पूजा का अधिकार प्राप्त है। ये 5 नाग हैं, शेषनाग, वासुकी नाग, कालिया नाग, करकोटक नाग, तक्षक नाग। ये 5 नाग वंशावली में सबसे श्रेष्ठ नाग हैं और इनको भगवान की पूजा के बराबर अधिकार प्राप्त है। अब हमारे अनेक मतांतर हैं। कोई यहाँ पर इसको रमणद्वीप बताता है, कोई जो है रमणद्वीप उसको बताता है। शास्त्र में न्यूजीलैंड के पास फिजी देश है, वहाँ पर उसको रमणद्वीप बताता है। और एक मत ये है कि भगवान कृष्ण ने जब कालिया नाग को वहाँ से भेजा था तो उन्होंने कहा था पीछे मुड़ करके मत देखना। तो भगवान जो कालिया नाग था उनको बड़ा पछतावा हुआ। वो भगवान के एक बार पुनः साथ दर्शन करने की इच्छा रखते थे, तो उन्होंने मुड़ के देखा तो भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया। वहाँ पर वो पत्थर के बने हुए हैं, ऐसा मान्यता है। इसकी बड़ी लंबी जो हमारी जानकारियाँ हैं, लोगों को तो जानकारियाँ नहीं है। वो लोहे के औजार और वो भी लेके नहीं जाते हैं। हाँ, वहाँ नहीं जाते हैं, लोहे का बर्तन वगैरह। महिलाएं भी नहीं जाती हैं। महिलाएं भी नहीं जाती हैं। उसकी अनेक कथाएं हैं। अब कोई जिज्ञासु होता है, वो हमसे यहाँ पर जानकारी लेता है। अब आदमी को जिज्ञासा ही नहीं तो वो जानकारी कहाँ से देगा, क्योंकि कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। और भगवान की अगर परम कृपा हो जाए तो कुआं भी प्यासे के पास चल के आता है। तो मेरा यही निवेदन है नवरात्रि पक्ष में इस वीडियो के माध्यम से समस्त जनमानस को, कि जो भी लोग आए यहाँ पर श्रद्धा के साथ भगवान के दर्शन पूजा अर्चन और अपने श्रद्धा सुमन करने की भावना से आए। फोटोग्राफी की भावनाओं से ना आए, वो निरर्थक है। फोटोग्राफी एक यादगार होती है, ठीक है, हम कहते हैं यादगार करिए आप, लेकिन भावनाएं फोटो की मन ना लेकर के भगवान की दर्शन और पूजा और अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए करके आप ऐसी भावनाओं से आएंगे तो इस कालिया नाग देवता है, इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ये भी भगवान के बराबर इनको पूजा का दर्जा प्राप्त है। क्योंकि इसके अंदर जो मूर्ति है, ये जो बाहरी आवरण आप देख रहे हैं, भारी आवरण जो देख रहे हैं, जितना आकर्षण इस बाहरी आवरण में है, उससे अधिक महत्वपूर्ण उसके अंदर जो मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की, वो मूर्ति लगभग भारत में कहीं नहीं होगी। और होगी भी तो उत्तर भारत में कहीं वो मूर्ति के दर्शन आपको नहीं होंगे, क्योंकि लोग उसके दर्शन करने का उतना भाव नहीं रखते जितना अपनी फोटो का भावना रखते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि मंदिर को
सोशल मीडिया फोटोग्राफी इसका मुद्दा न बना करके आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बनाएं, तभी इसका प्रतिफल आपको मिलेगा, तभी इनका आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद सभी दर्शकों के लिए। नवरात्रि पक्ष में माँ भगवती की ओर से मंगलमयी कामना, सभी का माँ कल्याण करे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो। ओम शांति। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।